और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में सरस्वती माता के वहां भी रहें, दीप प्रज्वलित करें भाई। शादी हो गई थी और उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई और उनके शादी के 1 वर्ष बाद उनके पिता का देहांत हो गया और उसके 1 वर्ष बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद किसी कारणवश उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, माणिक्यलाल, देवदास और रामदास। 1914 तक नस्ल पर आंदोलन चलाए और उन्होंने कहा कि भारत से अंग्रेजों को मैं निकाल कर रहूंगा। और 1915 में भारत पाए 46 वर्ष की आयु में 21 वर्ष वहां पर आंदोलन में जाकर 46 वर्ष की आयु में 1915 में जब भारत आया तो उसने पूरे भारत में घूमकर देखा, लोगों की समस्याओं को जाना और तब वो भारत छोड़ते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भिखारी के लिबास में महान हस्ती लौट आई है। हिंसा के खिलाफ थे और इसलिए इन्होंने बिना लड़ाई के ही देश को आजाद कराने को ही सही समझा। इसलिए इन्होंने कई आंदोलन चलाए, जैसे 8 मार्च 1919 में रोला अटैक चलाया गया। फिर इसे काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश हित के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई की और गांधी जी के जैसे ही अनेक वीरों की वजह से आज हमारा भारत आजाद हो सका है। 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। बस मैं इतना ही कहना आंखों पर चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पर मुस्कान, अहिंसा उनका अधिकार था। अंग्रेजों पर भारी जिसका पुकार था, जात पात को भूलकर वो जीना सिखाते थे। सादा हो जीवन, अच्छे हो विचार, बड़े को दो सम्मान और छोटे को प्यार। बापू यही सबको बताते थे, लोगों के मन से अंधकार मिटाते थे, स्वच्छता पर भी देते थे जोर। माँ भारत से जुड़ी थी उनकी दिल की डोरी। ऐसी सलीका को हम कभी भूल ना पाएंगे, इनके विचार को हम सदा मनाएंगे। गांधी के बारे में कुछ 2 लाइन बोलना। बहुत अक्टूबर 1875 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। 13 वर्ष की उम्र में 1883 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनकी कितने साल की उम्र थे कि मतलब अपने उनके पास न कोई ज्यादा ड्रेस की, एक ड्रेस में वो रहते थे और पढ़ने के लिए भी क्या है नदी पार करके जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। और जब प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे 1964 में क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री तो काल में भी क्या हुआ, ये सादगी से अपना जीवन जिया। कभी भी इन्होंने अपने जो शक्ति थी उसका दुरुपयोग नहीं किया इन्होंने। कानून मंत्री थे ये, तो कानून मंत्री थे तो कोई हड़ताल वगैरह हुई, उस हड़ताल में भी इन्होंने गोलियां वगैरह कुछ ऐसा नहीं चलाया, बल्कि पानी की बौछार की ताकि उस आंदोलन को खत्म किया
1950 और 1966 में ताशकंद समझौते के तहत जब ये वहाँ गए, आइंस्टीन ने ये कहा था कि आगे आने वाली पीढ़ी, खैर हम तो पढ़ रहे हैं इनके बारे में, लेकिन हमसे जो आगे पीढ़ियाँ आएगी, हमारे बच्चे पोते जो भी होंगे, उनको विश्वास नहीं होगा कि हार्ड मास का ऐसा कोई पुतला रह गया जिसके बाद को आजादी नहीं बनेगी। मतलब इनकी वो देखेंगे ना चित्र वगैरह, देख के उनको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसकी एक आवाज पर कितने प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो ये महान व्यक्ति हैं, हमें इन्हीं को रोल मॉडल बनाना चाहिए। आजकल अपन रोल मॉडल किसको बनाते हैं? जो कलाकार होते हैं, हीरो होते हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये रोल मॉडल नहीं है, ये है हमारे असली रोल मॉडल। और इनका हमेशा सम्मान, असली नेता है, असली लीडर है देश में। जो आजकल लीडर मिलते भी नहीं है ऐसे, लेकिन अगर ऐसे विचारों वाले लीडर हैं कोई आज के जमाने में, तो आपको उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, ताकि देश की प्रगति उत्तर होती जाए और हमारा देश ऐसा बढ़े, ऐसा पहुंचे आगे, जिसके कारण से हर भारतीय कह उठे मेरा भारत माँ। जीवन विचार था कि अहिंसा के पुजारी थे और अपने देश में जो अपने स्वनिर्मित घाटी है, घाटी चलाने वाले महात्मा गांधी हैं, करके एक दूध काटते थे तो घाटी ढूंढते थे। इन्होंने गुजरात के साबरमती वजह नमक बनाने का, तो ये नमक अपने देश में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और अपने देश की वस्तुएं अपने देश में काम आई। इसी तरह के अपने देश के सही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी अपना सादा जीवन था। इतने गरीब आदमी थे जिनके पास पढ़ाई के पैसे भी नहीं थे, पैदल जाना आना, गाँव को जब सब्जी सस्ती हो तभी जाना, बेचने वाले स्कूल के सस्ती हो तभी। तो अपना जीवन इन्होंने मतलब सादगी से बिताया। दोनों ही महान व्यक्ति हैं जिनको आज याद किया जाता है। जवान साथियों, मैडम, प्यारे बच्चों, आज का दिन उस महान शख्सियत जो दोनों आपके सामने हैं, दोनों ही महान शख्सियत अपनी अपनी जगह। सबसे पहले अपन महात्मा गांधी की बात करते हैं तो सर ने पहले बता दिया कि एक महान विद्वान था आइंस्टीन। उसने ये कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये देखेंगी कि एक हार्ड मास का पुतला आया था और उसने बिना हिंसा के भारत को आजाद कराया, वो भी उस समय की सबसे मजबूत जो शक्ति थी। ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे वो सबसे मजबूत थे, क्योंकि कनाडा और उसको यूएसए को लेकर दोनों में काफी लड़ाई हो चुकी थी, पुर्तगालियों में, इनमें, तो उसमें यही विजयी रहे थे तो अंग्रेज। तो इतनी महान जो विभूत यानी कि शक्तियां थी, उनसे बिना हिंसा के और भारत को आजाद कराया था। महात्मा गए थे तो बाहर से इनका बेटा आया और बेटे ने वो गाड़ी यूज ले ली। आने के बाद पता चला कि गाड़ी को किसने चलाया, तो ड्राइवर ने कहा कि आपके बेटे ने चलाया। तो वो किलोमीटर निकाल के उसने कहा कि अब 15 दिन का पूरा खर्चा मैं अपनी जेब से भरूंगा। गाड़ी लेने के लिए एक बार इनके पास 12,000 की गाड़ी थी, गाड़ी आ रही थी 12,000 की थी, कंपनी की गाड़ी थी और इनके पास केवल 7,000 रुपए थे। तो इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से, प्रधानमंत्री होते हुए पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का लोन लिया था। जबकि प्रधानमंत्री, उसके पास तो सारी सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन इनके ये बिल्कुल सादगी जीवन जीते थे, इसीलिए इनको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो उसके बाद इनको दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया और इनके काल में सूखा पड़ा और पाकिस्तान से युद्ध हुआ। पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ 1965 में, तो भारत की सेना लाहौर तक चली गई। तो भारतीय सेना जब लाहौर तक चली गई, तो रूस की मध्यस्थता से एक उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पे समझौता करवाने के लिए जा रहे थे। तब विधवाओं ने कहा था, सैनिकों की जो विधवाएं थी, उन्होंने कहा था, जो वीरांगनाएं, कि शास्त्री जी आप जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो जिस कारण से हम वीरांगना हुई हैं, जिस कारण से हम विधवा हुई हैं, उनकी लाज रखना और भारत की मिट्टी की लाज रखना, क्योंकि हमारी सेना लाहौर तक है। अगर आप लाहौर देते हैं तो कश्मीर ले लेना। लेकिन वो दोनों ही शर्तें नहीं मानी गई। लाहौर भी चला गया, क्योंकि उसका फैसला था कि भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना 1 साल पूर्व की स्थिति में आ जाएंगी। तो 1 साल पूर्व हमारे पास कश्मीर भी नहीं था और लाहौर भी नहीं था, दोनों चली गई। और उसी सदमे को शास्त्री जी झेल नहीं पाए और उनकी 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई।
आप देखते हो कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर होते हैं वो बिल्कुल फेक होते हैं, झूठे होते हैं, लेकिन इनके फॉलोअर इतने थे, इनके एक आवाज पर ही लाखों आदमी पीछे हो जाते थे और इनका अनुसरण करते थे, इनके पीछे चल पड़ते थे, एक आवाज में इनके पीछे चल पड़ते थे। तो क्या जादुई शक्ति थी इनके अंदर, और इसी जादुई शक्ति के द्वारा इन्होंने हमें आजादी दिलाई।